मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, मैंने उसका नाम रख दिया है रिमेनिंग और मैं उसे क्रिएट करवा ली। ये मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं रिमेनिंग टूल्स की तरफ। मैंने एक रेक्टेंगल बना ली है। बल्कि मैं इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देता हूँ। फुल पेज के ऊपर मैंने रेक्टेंगल ले लिया है। अब हमारे कुछ जो रिमेनिंग टूल थे, वो एक टूल हमारा रहता है मैश फिल। मैश फिल टूल के अगर मैं आपको जनरली गाइड करूं तो इसके अंदर आप कह लें कि जैसे इंटरेक्टिव फिल टूल है हमारे पास, ये वैसे ही वर्क करता है, बट इसका वर्किंग क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्किंग होगी तो हमारे पास यानी कि यहाँ पे नोड्स की बेस के ऊपर वर्क होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बार में आके देखें तो उसने मुझे क्या यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, फर्स्ट दी हुई है कि इस नोड के अंदर ग्रिड का साइज क्या हो, यानी कि ये जो सामने व्यू बना है ये ग्रिड लाइक फील हो रहा है। आपको फील हो रहा है ग्रिड, किसी ने आप लोगों ने ग्रिड सिस्टम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कुछ रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। सो अब ये देखें इस टाइम इसके अंदर कितने हैं, ग्रेड 2x2 के। अगर मैं इसको इनहांस करता हूँ तो इस तरीके से मैं इजाफा कर सकता हूँ। फिर इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है दो तरह से सिलेक्शन। इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं फ्री हैंड यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल यूज करता हूँ तो मुझे नोड सेलेक्ट करने पड़ेंगे तो वो मुकम्मल रेक्टेंगुलर शेप में होंगे। अगर मैं यहाँ पे अगर स्पेसिफिक, अगर मैं किसी सिलेक्टिव नोड्स को सिलेक्ट करना चाहूंगा, यानी कि ये देखिए अगर मैं इनको कलर इनकी बेस, इन सारों की बेस के ऊपर कलर करना चाहता हूँ तो ये कुछ इस तरह से कलरिंग करेगा, ठीक है। मगर अगर जितने नोड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, सो अगर और कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि देखिए इस साइड पे कलरिंग कम थी और तो मैं कलर लाइट भी कर सकता हूँ। ये मैंने पिक करके जो कलर सेलेक्ट किए, जो नोड सेलेक्टेड होंगे और मैं कलर पिक कर जाके किसी जगह पे इस्तेमाल करूंगा। देखिए कि अगर मैं अगेन डार्क कलर कोई कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम नोड कौन सा सिलेक्ट है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन नोड्स के ऊपर भी यही कलर लेके आना, ये डार्क वाला, वो तो सिंपल है कि मैं कलर पिकर जिस एरिया से जाके सिलेक्ट करूंगा वो उसी एरिया का कलर वहां पे कर देगा। सो हम लोग कलर यहाँ पे नोड्स की बेस के ऊपर कलरिंग कर। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब वर्क करूं तो मैं फ्री हैंड के साथ वर्क करूं। उसका एडवांटेज मुझे ये मिलता है कि मैं किसी एक सिलेक्टिव नोड को अगर सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं इस तरीके से फ्री हैंड टूल, याद है हम लोगों ने फ्री हैंड सिलेक्शन की थी फ्री हैंड पिक टूल के जरिए। किस किस बच्चे को ये रिमाइंड है फ्री हैंड पिक टूल? सो मैं यहाँ पे भी मैश फिलिंग करते हुए भी, मैश फिलिंग करते हुए भी मैं फ्री हैंड पिक टूल करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जिस नोड का जो कलर करना चाहूंगा मैं उस सिलेक्टेड एरिया में ले आऊंगा और उसके ऊपर जो कलर अप्लाई करूंगा वही कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसा करें, मुझे कोई ना शेप की तस्वीर सेंड करें या मैं खुद इंटरनेट से उठाता हूँ।
मैं इस टाइम ना एक ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं कलरिंग कर सकूं ताकि मैं फील हो। मैंने एक ना मैंगो की तस्वीर ऐड सेलेक्ट की है। क्वालिटी तो काफी लो है बट मैं इसको एडिट करके बना दूंगा। जल्दी से मैं इस तरह की कलरिंग शेप इस तरह की एग्जैक्ट बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं एक सर्कल लेके और कुछ समय लेके मैंगो लाइक ही इसको हम शेप में कन्वर्ट करते हैं। वो सर वाला क्या वर्ड था, याद है आप लोगों को? वैसे वो सर भी अच्छे फन के जरिए गाइड करने वाले पर्सन थे। मैं बस इसकी ना मैंगो की शेप ले रहा हूँ, ठीक है, गोल, ताकि कुछ मैंगो लाइक फील हो जाए, ताकि कलरिंग हम वैसी कर सकें। पत्ता वगैरह वो आप लोग बनाने के वैसे एक्सपर्ट हैं। सपोज की मैंगो है, ठीक है। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं इसकी जरा विड्थ बॉर्डर की ज्यादा कर देता हूँ। अच्छा, अगर अब मैं इसको सेम इसी तरह मैंगो का कलर देना चाहता हूँ, रियलिस्टिक बेस के ऊपर कलर्स करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे सबसे अच्छा टूल मेरे पास जो है वो मैश टूल ही है। मैश टूल का एक एडवांटेज ये है कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर ज्यादा नॉट्स बढ़ाना चाहते हैं, वहां पे क्लिक कर करके उतने एरिया इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अभी काफी ज्यादा नॉट्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं, ताकि मैं इसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर रियलिस्टिक बेस के ऊपर जब कलरिंग करनी हो तब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने मैश टूल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, फ्री हैंड मैंने स्ट्रक्चर पिक किया हुआ है। अब देखें आउटलाइंस, ये जो आउटलाइन है इसके ऊपर कलर शेड कौन सा है, और इस शेड पे देखें। तो उसके लिए ये कि मैं वही नोड सेलेक्ट करता जाऊंगा। तो मेरे मैंने फ्री हैंड पे ले लेना है और मैं वही चीजें यहाँ से पिक करता हूँ। ठीक है, अगर वही सिलेक्ट होगी, ठीक, कलर पिकर से जाके आप वही कलर पिक करवा लें। फिर इस साइड पे ये टॉप वाले जो नोड्स हैं इन्हें सिलेक्ट करें, लाइक ये वाले। इनके पास कलर कौन सा है? ये डार्क शेड है।
फिर ये जो प्लेस है, ये वाला नोड है, ये वाला कलर है, तो मैं इस नोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कौन सा कलर है, मैं वही कलर ले लेता हूँ। और यहाँ पे भी सेम वही शेड है। फिर ये वाला जो नोड है, ये वाली प्लेस, इसको मैं अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला एरिया मेरे पास ग्रीन है, सो मैं ये वाले नोड्स को सिलेक्ट करता हूँ। कलर पिक कर लेके मैं वही कलर देता जाऊं। और यानी कि जिस तरह के कलर्स आपके पास जिस एरिया में आ रहे हैं, आप उसी तरह के नोड्स को सिलेक्ट करें। और कलर्स पिकर से वही कलर उस पर जब दे देंगे, और ये कोशिश करें कि पहले साइड्स को कवर करेंगे, मे बी कलर्स आपके नोड्स जो सिलेक्ट हुए होंगे ठीक है। ये मैंने जल्दी जल्दी इस तरह के कलर पिक किए हैं। आप लोग जब ये पिक करेंगे कलर, जिस शेड का जो कलर पिक करेंगे, यानी कि नोड को सिलेक्ट करके करेंगे, तो उसी तरीके के कलर हो। अभी ये शेप में भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये मैश फिलिंग का ये स्ट्रक्चर है। अभी इसकी आउटलाइन हम अगर खत्म करें, ठीक है, तो ये कुछ वैसे ही इफेक्ट देंगे। यानी कि मैश फिल टूल बेसिकली हमारे पास इंटरेक्टिव टूल के लाइक है, मगर वो ये नोड्स की बेस के ऊपर, वहां पे इंटरेक्टिव फिल टूल कैसे वर्क करता था हमारे पास, वो एरो की बेस के ऊपर वर्क कर रहा था। मगर यहाँ पे हमारे पास मैश फिल टूल के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जो है वो अपने नोड्स की बेस के ऊपर वर्क करवाता है। यानी कि नोड्स, और इन नोड्स के जितने नोड्स आप बढ़ाना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। डिलीट करना चाहें, नॉट डिलीट करने का सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने सेलेक्ट करने पे ज्यादा टाइम नहीं लगा। आप लोग जिस टाइम एक कोई चीज बना रहे होते हैं तो आप उनके नोड्स को सिलेक्ट कर करके उसी तरह की डिजाइनिंग अप्लाई करेंगे। या आप लोगों के कुछ बच्चों के ग्रुप में मेरे पास व्हाट्सएप पर्सनल मैसेज है, इंटरनेट इशू ये वो, बेटा ये चीजें थोड़ी कोशिश किया करें कि मेक श्योर किया करें। आज 50 में से 34 स्टूडेंट्स ज्वाइंड है। छोटा ही है वीडियो। अब हमारे पास एक और टूल जो आप लोगों ने, बच्चों ने कहा कि सर वो करवा दें। आप लोगों के पास यहाँ पे टूल्स वो बाय डिफॉल्ट ही हिडन फॉर्म में होते हैं कुछ। ये अटेंडेंस आपकी लग जाएगी बेटा। ये मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, उसमें जो बच्चे मौजूद होंगे। अच्छा, आउटलाइन पेन की कमांड है F12।
आउटलाइन प्लान को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। उसके लिए है कि आप पहले सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके, तो फॉर एग्जांपल मैं पिक टूल के जरिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके F12 प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगी आउटलाइन पेन। आउटलाइन पेन में सबसे पहले ये चीज होता है, वो मुझसे पूछता है कि आप लोग, ये मैंने, आप स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को आउटलाइन पेन की? ठीक है, मैंने कोई कलर अप्लाई नहीं किया, वो आउटलाइन हाइड की हुई थी इसलिए वो आ नहीं रही थी। तो मैंने जैसे हेयर लाइन या जितनी विड्थ की मैं आउटलाइन अप्लाई करूंगा तो ये स्क्रीन आपके पास शो हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी आउटलाइन, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हो फिर मेरे पास आउटलाइन आएगी। मैं इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा कर लूँ ताकि 0.5 की है। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आउटलाइन सेलेक्ट किया, आउटलाइन का जो कलर आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद उसकी जो विड्थ है वो मिलीमीटर्स में हो या किस पोजीशन में हो वो भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसकी आउटलाइन की स्टाइलिंग, यानी कि ये आप लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो, शायद आप लोगों को याद नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी बार में भी विंडो आ रही थी। ठीक है, और दूसरा आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर भी ये हमारे पास यूज हो रहा था। किस किस बच्चे ने हमने ये चीजें हमने पहले ऑलरेडी गाइड की नहीं है। और कुछ बस ये जो साइड है, यानी कि ये जो मैं एरिया है, ये जो इस साइड, जिस साइड पे मेरा ये माउस अब मैं कर रहा हूँ, ये वाली वर्किंग स्ट्रेट लाइंस पे अप्लाई होती है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी लाइन सेलेक्ट करते हो, उसके ऊपर एरोज अप्लाई कर लेते हो और आप फिर उसकी डिफरेंट वर्किंग्स चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर एरो आए ना आए, यानी कि लाइन के स्टार्ट में ये हो ऐसे, तो ये चीजें वगैरह आप मैनेज करना, एरो किस साइड को लाइन पे लगा हुआ है, यानी कि एरो वाली लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो। फिर उसके ऊपर कैलीग्राफी एंगल कौन सा हो, ये सारी चीजें। तो ये वो साइड है आपकी लाइंस के लिए, उसके ऊपर एरो, यानी कि उसने एरोज इसको बोल दिया कि जो लाइन लगे वो, ठीक है, लाइन टूल के जरिए, वो शेप के ऊपर तो एरो नहीं लगे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वो आउटलाइन के कवर्ड एरिया, क्योंकि लाइन बेसिकली आउटलाइन को ही बोला जाता है। शाइनिंग इफेक्ट लाने के लिए हम लोगों ने उस दिन गोल्डन कलर बनाया था, तो आपने कहा था जी गोल्डन कलर कैसे बनेगा, तो उस दिन हमने क्या किया था, इंटरेक्टिव फिल यूज। मैं इस टाइम ग्रेडियंट के जरिए अगर लेके आऊं या इंटरेक्टिव फिल से ले आते हैं, तो गोल्डन बनाया था हमने। यहाँ पे वाइट ब्लर सर्कल भी, हाँ मतलब वो भी एक वे है, बट ये कि हम जब हमारे पास मैश फिल टूल है, ये देखें मैंने इस प्लेस पे शाइन दे दी है, मैंने जल्दी जल्दी क्योंकि सिलेक्ट किए थे नोड्स। ये फॉर एग्जांपल येलो है, मैं दोनों साइड येलो कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर हल्की सी शाइन लाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से वाइट कर देता हूँ। तो ये देखें ये शाइनी सी इफेक्ट देगा। अगर मैं इस प्लेस के ऊपर दोबारा वही येलो कलर कर देता हूँ, कि व्हाइट मोस्टली मैंने जो आज तक नोट किया, मेजर कलर्स के ऊपर शाइनी इफेक्ट ना आता ही हमारे पास व्हाइट कलर से। व्हाइट कलर को हम लोग यानी कि जब उसको इंटरेक्टिवली फील कर रहे हो, इंटरेक्टिव टूल्स के जरिए फिल करवा दें या मैश के जरिए फिल करवा दें, मैश फिल के जरिए, तो वो हमारे पास शाइनी इफेक्ट देगा। हम लोगों ने गोल्डन कलर कैसे बनाया था, कोई बच्चा याद करवाएगा मुझे, मुझे भूल गया। ब्राउन एंड येलो से, जी ठीक है बेटा, ये शेड इफेक्ट आना होता है। ये मैं जल्दी जल्दी मैश फिल टूल करवाया क्योंकि मेरा प्लान था कि हम ज्यादा टूल कवर कर लें आज।
बाकी ये कि एक क्लास हम कोरल ड्रा की किसी दिन बाद में करेंगे, जब हम एडोब फोटोशॉप कर रहे होंगे इस वीक में ना, मंडे से हम लोग इंशाल्लाह फोटोशॉप ही यूज करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो भी आप लोगों को इंस्टॉलेशन की बना सेंड कर दूंगा। रीजन ये कि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और उसके अंदर काफी कुछ काम भी मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, मे बी अगर उसकी वजह से मेरी प्रीवियस फाइल ना डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए मैंने उनको नहीं डिस्टर्ब किया। और बाकी जो चीजें रह जाएंगी वो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास पे रख लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है आउटलाइन कलर। आउटलाइन कलरिंग आपको नहीं करनी आती? मेरी ना असल में कोरल ड्रा की विंडो पे मैंने शो भी किए हैं, फिर भी वो टूल यहाँ पे मेन्यू बार में नहीं है, इसलिए मैं आप लोग पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, जैसे ये टूल है, सिमिलर ही हमारे पास आउटलाइन कलर है, आउटलाइन कलर टूल। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसकी कमांड है हमारे पास, शिफ्ट किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट F12 प्रेस करें तो वो हमारे पास आ जाती है। अगर आपके पास स्क्रीन बड़ी होगी तो इजीली आ जाए। मेरे लैपटॉप की ना स्क्रीन थोड़ी छोटी जैसी। अब इसमें हमारे पास मेजर चीज ये है कि हमारे पास मॉडल्स कलर की ये व्यू है, एक हमारे पास मिक्सर है, ठीक है, ये डिफरेंट व्यू। और एक तीसरा तरीका होता है, हम आउटलाइन के किस तरह की कलर सिलेक्शन करना चाहते हैं, कि जब बहुत ज्यादा कलर्स हमने सेलेक्ट करने होते हैं। और एक चीज और मैं आपको आउटलाइन में जाके बताना चाहूंगा, आउटलाइन लाजमी नहीं कि जो बिल्ट इन मौजूद है, जिस साइजेस की मौजूद है, ठीक है, वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी की भी डिजाइन करवा सकते हो। ठीक है, तो आउटलाइन पे जो कलर्स आप बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आई ड्रॉपर के जरिए पिक करना चाहे वो भी हमारे पास। अब ये देखें, यहाँ पे कलर्स कुछ कोड्स के जरिए लिखे हुए। ये कोड जो लिखा हुआ है बेसिकली CMY का है, कि अगर RGB के कलर कोड चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। और हेक्साडेसिमल के अंदर ये कुछ को भी हमें कलर कोड होते हैं। ये वेब और वहां पे जो इस्तेमाल होते हैं, वहां पे बच्चों को जो इस्तेमाल करते हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता है कि RGB और ये हेक्साडेसिमल कलर कोड्स कैसे वर्क करते हैं। ये कंप्यूटर साइंस वाले को जी, उसके क्रैक करने का मैं बीच में वो मुकम्मल क्रैक दे रहा हूँ। बीच में वो आप लोगों को जो सेटअप दिए जा रहे हैं वो उसके अंदर क्रैक के भी स्ट्रक्चर है।
सर अक्सर बायर कलर कोड दे देता है जी। मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है ना, वो हमें कलर कोड प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसकी बेस के ऊपर काम करते हैं। सॉरी सर। अक्सर फिर वो हमें कलर बता देते हैं अक्सर। अच्छा, एक और चीज, उस दिन भी सर ने भी आप लोगों से, जब उन्होंने एक ऑफर आपको दिखाई थी, तो उन्होंने क्या कहा था आप लोगों को, तो उसके अंदर भी उन्होंने भी यही बेसिकली बात की थी कि जी आप लोग जब भी किसी कस्टमर से बात करते हैं, किसी का पोस्टर डिजाइन करना, तो आपने उनसे पूछ लेना कि सर आपके किस कलर में आप चाहते हैं कि प्रेफरेंस हो, कलर को प्रेफरेंस। फिर आप लोग, अगर वो आपको कलर प्रेफरेंस कोई कह देता है तो अच्छी बात है, यानी कि इन कलर के कॉम्बिनेशन से बनाए। अदरवाइज अगर वो आपको ये कलर प्रेफरेंसेस नहीं बताता, तो फिर आप लोग अपनी तरफ से जनरल कलर्स में से बना के दे देते हैं, यानी कि बट वो भी किसी चीज के हिसाब से, यानी कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट अदारे का बना रहे हैं, तो आप मोस्टली कोशिश करेंगे ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, किस जगह पे लाइट कलर्स का इस्तेमाल होना है, डार्क का, तो वो हमारी चॉइस इसी बेस के ऊपर आ रही होती है। ठीक है, मैं अगेन ना वो आउटलाइन वहां पे एक चीज ऐड करना भूल गया। की आउटलाइन मैंने रन की हुई है, मैं इसकी कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 0.5 की, मेरे पास ऑप्शंस आ गई हैं। अगर इन केस ऑफ आपको ये बिल्ट इन कुछ स्टाइल्स मौजूद थे, ठीक है, ये डॉट्स के, डैश के, ये मौजूद है यहाँ पे, सही है। इनमें से कोई स्टाइल आपको नहीं पसंद आता, आप अपनी मर्जी का स्टाइल बनवाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आपको आउटलाइन जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप न्यू स्टाइल बना के एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एडिट स्टाइल करें, आप जितना गैप देना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली डॉट्स के, अगर मैं इसको डैश, देखिए मैं स्टाइल बना रहा हूँ, यानी इसको स्क्रॉल करके आपका एक पॉइंट डिजाइन में कर रहा हूँ। तो मैंने कहा एक यानी कि 3 डॉट्स की मिला के एक लाइन में 4 की बनाई है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी यानी कि आउटलाइन का स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। ये क्लियर है आप लोगों को? फोटोशॉप में तो हमारे पास ऑप्शन होती है, वो टेक्स्ट बॉक्स लाइक होती है, ठीक है, उसके अंदर हम जाके एडिट कर देते हैं, वो कलर कोड ऐड करेंगे, वो हमें कलर कोडेड अंदर। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं कॉल। और इसको अगर आप ऐड कर दें तो वो ऐड हो चुका है, ये देखें हमारे पास, अब ये हमारे पास ये डिजाइनिंग में आ चुका है। सो इस तरीके से आप मल्टीपल कलर्स ऐड करवा सकते हैं, और सॉरी स्टाइल ऐड करवा सकते हैं, उनकी जिस तरह की कलरिंग करना चाहे वो आप लोगों के ऊपर है। किसी की यहाँ तक कोई क्वेश्चनिंग? अभी तक मैं 3 टूल कवर कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे जो फाइल सेंड की है, एक नैशविल टूल मैंने कवर कर ली है, आउटलाइन पेन, आउटलाइन कलर। अच्छा, अब ऐसा करें आप लोग ना, आप लोगों के पास 20 मिनट है, आज मैंने साथ के साथ आप लोगों से प्रैक्टिस करवानी है, ताकि आप लोग इंप्लीमेंट करके दे। आप ये मैश फिल टूल, आउटलाइन पेन और आउटलाइन कलर, इसके कॉम्बिनेशन से कोई भी चीज जल्दी, बेशक एक रेक्टेंगल लें, उसके ऊपर ये इंप्लीमेंट करके जल्दी से चेक करें। ठीक है, और आउटलाइन की न्यू न्यू बना लेना, कोई भी अपनी मर्जी की न्यू आउटलाइन आप लोगों ने जनरेट कर लेनी, और ये जल्दी से बनाए।
क्लास ड्रॉप आप लोगों की बहुत बच्चों की हो रही है, क्या रीजन है? कि ये लाइट बेटा प्रॉब्लम है, बट आप लोग कोशिश क्या करें कि बैकअप को ही यूज करें। मोबाइल फोन, लैपटॉप पे क्लास ज्वाइन किया करें। इन केस ऑफ लाइट ना हो तो आप लोग लैपटॉप पे ज्वाइन कर ले करें। जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगी है वो मुझे बता दें ताकि मैं उनकी अटेंडेंस मार दूं। उबैदुर रहमान, सामा शबीर, हाफिज तला हाफिज हमारे साथ मौजूद थे। क्योंकि आप लोगों की मॉनिटरिंग हो रही होती है, सो आप लोग अपनी अटेंडेंस की तरफ फोकस रखा करें। तैयबा गफूर, और कोई बच्चा? आप लोगों की अटेंडेंस मिनिमम भी 80% से डाउन नहीं जानी चाहिए। तो अब हमारा एक टूल रिमेनिंग था। रिमेनिंग टूल के अंदर हमारे पास बचता है स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग टूल मैंने सेलेक्ट किया। स्मार्ट ड्राइंग टूल एक लाइट पेन ही है, ठीक है। हम इसके अंदर करते क्या है कि जो भी फॉर एग्जांपल कोई शेप मैंने बनानी है अपनी मर्जी से मैं उसको बना सकता हूँ। तो टेढ़े मेढ़े कुछ भी, यानी कि आप कोई भी शेप बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। फ्रीली कोई भी शेप बनाना। और देखिए जैसे ही मैं, मुझे कैसे पता लगा ये शेप कंप्लीट हो गई है, जैसे मैं उसके ऊपर लेके गया और उसने मुझे कहा नॉड पे आ गई है, तो अभी नॉड की ऑप्शन मेरे पास नहीं आई थी, मैंने वैसे छोड़ दिया, तो मे बी ये हमारी शेप कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप शेप को चेक करने का, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, किसी भी शेप को चेक करने का बेस्ट वे हमारे पास यही है कि हम उसको किसी भी कलर से इंटरनली फिल करके देखें। अगर वो सही फिल हो जाते तो इसका मतलब वो शेप कलर हो चुकी। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास स्मार्ट ड्राइंग टूल। जस्ट अ मिनट, मैं इसको भी मार्क कर लूं। मैं अपने पास है इसको अपने जो डॉक्यूमेंट सेंड किए उसको रेड करता जा रहा हूँ टेक्स्ट इन केस ऑफ के कोई रहना। फिर उसके बाद हमारे पास है डायमेंशन टूल्स जो हमारे रिमेनिंग है। डायमेंशंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल मुझे इस मैंगो की, इस तस्वीर की हाइट विड्थ गेट करनी है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऊपर एक रेक्टेंगल थी, ये बेसिकली ये सारा टूल ही हमने। पैरेलल डायमेंशन का तो सिंपल स्ट्रक्चर है कि जहां पे आपने किसी चीज को हाइट विड्थ मैनेज करनी है, देखिए मैं नोड के ऊपर गया, वहां से पे किया, और जहां तक मैंने नोड के ऊपर जाके छोड़ दिया है, और ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, देखिए उसने मुझे इसकी ना साइज बता दिया है कि कितने, इसकी विड्थ कितनी है, 8 इंच। बेटा आप सही सिलेक्ट नहीं किए होंगे सफिया, ठीक है। डायमेंशन बेसिकली ये है कि मैं उसकी डायमेंशन मेजर करना चाहता हूं, तो पैरेलल का मतलब है कि एक पैरेलल शेप के अंदर, ठीक है। दूसरी मेरे पास जो है इसका टूल वो है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, यानी कि एक टूल से ही मैं सारी वर्किंग कर सकूं। तो उसका तरीका भी वही है, नोड पे जाके आप जहां तक जाएंगे और छोड़ दें, ठीक है, वो आपको वो भी गाइड कर देगा। तो ये भी मुझे उसकी हाइट विड्थ बता सकता है, यानी कि एक नोड पे किया, वहां से मैंने उसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया,
दूसरे नोड तक, तो मैंने इसको छोड़ा, दूसरे नोड पे क्लिक किया और छोड़ा। ये भी मुझे बता रहा है कि कितने इंच का है, 8 इंच का। ठीक है जी। बेसिकली हाइट विड्थ दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि मैंने इस नोड से लिया और मैं दूसरे नोड तक लेके गया हूँ इसको, वहां से मैंने एक ही टूल से हम हाइट भी और विड्थ भी मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में मूव हम इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद एंगुलर डायमेंशन। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और टूल से मैं इसको थोड़ा सा रेडियस दे लूँगा। अब मुझे नहीं पता इसके ऊपर रेडियस कितने डिग्री अप्लाई है। जब भी आप शेप ड्रा करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक वर्किंग के अंदर, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास है कि हम एक क्लिक प्रेस करेंगे और उसके बाद दूसरा क्लिक, जहां पे वो मेरा एंगल सेट आ जाएगा, मुझे वहां से पता चलेगा किस एंगल के ऊपर वो शेप बन रही है। एंगल कौन से पॉइंट्स के होते हैं, या फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है, मैं इस यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ सेंटर नोड पे क्लिक किया और इस साइड यहाँ से जाके मैं अब देख रही है मेरे पास एंगल, यानी कि मैं यहाँ पे कोई लाइन वगैरह लगाना चाहता था किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, तो वो मैं मेजर कर सकता हूँ। ठीक है। फिर अच्छा, कुछ ये मेरे पास इसी डिमेंशंस की ना और भी कुछ ऑप्शंस है। कि पहली ऑप्शन डायनामिक, ठीक है, प्रीफिक्स, अगर कोई आप उसके आगे डायमेंशन को प्रीफिक्स से सेट करना चाहते हैं। फिर एक ये ऑप्शन है, आप टेक्स्ट कहाँ पे लिखना चाहते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ टेक्स्ट अबव डायमेंशन, तो मेरी यानी कि उस लाइन डायमेंशन एंगल के बाहर हो, क्योंकि टेक्स्ट का साइज मैंने बड़ा रखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के, इसलिए। फिर उसके बाद टेक्स्ट थ्रो डायमेंशन लाइन, टेक्स्ट जो है लाइन के बिटवीन है, ये जो लाइन है इसके बिटवीन आ जाए। फिर तीसरा है मेरे पास बिलो डायमेंशन, यानी कि उस एंगल के अंदर लिखा हुआ आ रहा हो। ये बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए आप लोगों को फील हो रहा है टेक्स्ट बहुत बड़ा साइज लग रहा है। ठीक है। और फिर अगर उसको आप टेक्स्ट को फोर्स करवाएं हॉरिजेंटली, कि आपके पास वो हॉरिजेंटल वे में लिखा हुआ आ जाए बाय साइड। ठीक है। या आप उससे बॉक्स के अराउंड कोई उसके यानी जो टेक्स्ट लिखा हो उसके अराउंड कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहें, यानी कि एक डब्बा बना दें। फिर ये देखिए हमारे पास कुछ उसकी एक्सटेंशन डिमेंशन वगैरह की, उसकी आउटलाइन जो ड्रा होनी है वो किस तरह की हो, वो जितनी आप उसकी विड्थ वगैरह बढ़ाएंगे वो भी पॉसिबल है। मैंने हेयर लाइन की हुई है, उसके स्टार्ट में एरो आए या ना आए, ये देखें ये एरो मैंने यहाँ से सेट किए थे, याद है हमने, मैंने आउटलाइन की वहां पे एरो सेट किए थे, ये वो एरोज आ रहे थे। जी क्लास काफी बच्चों की ड्रॉप हो रही है अगेन एंड अगेन, क्या इशू है। ठीक है जी, तो इस तरीके से, और ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज भी मौजूद हैं, अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज लेना चाहिए, यानी कि अगर पॉइंटिंग वैल्यूज चाहिए आपको, जिस स्टाइल में चाहिए वो अवेलेबल है। ठीक है, इशारिये के बाद मल्टीपल यानी कि डेसिमल वैल्यूज आए या कोई ना आए, एग्जैक्ट एंगल है। फिर कोई यूनिट आप डिग्रीज में रखना चाहते हैं, ठीक है, रेडियंस में रखना चाहते हैं या ग्रेडियंस में रखना चाहते हैं, ये भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। फिर आप टेक्स्ट को किस लीडिंग जीरो वगैरह, तो प्रीफिक्स या सुफिक्स वगैरह फिट करना चाहें, वो भी यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। फिर एक हमारे पास और भी बड़ी मजे की इसके अंदर मौजूद है, सेगमेंट डिमेंशन। ठीक है जी, मैं गेम करके दिखा देता हूँ, यानी कि कुछ 2D के लाइक किसी शेप की डायमेंशन लेना,
यानी कि मुकम्मल शेप है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मैंगो है, इसकी आप लेना चाहते हैं डायमेंशंस, ठीक है, तो आप इसके ये देखें इस पॉइंट पे गए, या अगर जनरली मैं कहूँ कि किसी एक लाइन की अगर आप लेना चाहते हैं, उस लाइन पे जाके डबल क्लिक करें और उसको ड्रैग करें, वो एग्जैक्टली साइज ले लेगा उसका। इसका मैं एक और ये फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, अब मैं इसकी मेजरमेंट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता इसका साइज क्या, मैं इस लाइन के ऊपर मैंने डबल क्लिक, सॉरी टूल नहीं लिया था, ये टूल, यानी कि मैंने सेगमेंट, यानी कि दो सेगमेंट के बिटवीन कितनी स्पेस है, अगर मैं ये अंदाजा लगाना है, मैं वहां जाके डबल क्लिक करूँ और ड्रैग करके छोड़ दूँ तो उसने ले लिया। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली उसका साइज ले लेगा। यानी कि मुझे ड्रैग वगैरह करने की, उसके नोड्स चेक करने की, एक नोड स्टार्ट वहां से हो रहा है कि नहीं, जस्ट जाऊंगा मैं उस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा, वो उसका साइज ले लेगा। सो ये डिफरेंट बेस्ट ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास डायमेंशन यानी कि मेजरमेंट्स करने के लिए और इस काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी की क्वेश्चनिंग या डायमेंशन वगैरह के अबाउट? जनरल अगर मैं बात करूं कॉल आउट्स के अबाउट, तो अगर कहना चाहूं कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के अबाउट डिस्क्रिप्शन वगैरह देने के लिए, ऐसा ही है, यानी कि कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये यानी कि उस हम लोग थिंकिंग के या कोई सिंपल या कुछ वो बोल रहा है तो उसका तस्वीर के अंदर कुछ चीज शो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास 3 पॉइंट कॉल आउट भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी शेप के अंदर, यानी कि ये मैंगो है, मैं बताना चाहता हूँ ये लीफ है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करवा देता हूँ, मैं एक क्लिक करूंगा, फिर मैं दूसरा जहां क्लिक करूंगा वहां तक मेरी लाइन बन जाएगी और मैं इसके ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स बन गया क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है। मैं यहाँ पे अगर कुछ टाइपिंग करता तो ये मेरे पास यहाँ पे इस लाइन के अबाउट में कॉल आउट। ठीक है जी, कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप लोग तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहें वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी यहाँ तरीके हैं कि आप बॉक्स बनाना चाहते हो, लाइन उसके नीचे देना चाहते हो, बॉक्स एंड लाइन बोथ करना चाहते हो, ठीक है, सर्कल, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, सर्कल एंड स्क्वायर, डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग, ट्रायंगल, ये टेक्स्ट आपको उसी शेप के अंदर सेट होता है क्योंकि अलग हो गया। ओके जी, अच्छा
अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आई ड्रॉपर हम लोग इस्तेमाल करते थे कलर सेलेक्ट करने के लिए, इसी तरीके से मैंने एक शेप बनाई, उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लिया, मैंने रेक्टेंगल बनाई, उसको इंटरनल कलर कर दिया, आउटलाइन उसकी ब्लू कर ली है, जो भी स्टाइल मैंने अप्लाई करना था मैंने उस पर कर लिया, अप्लाई किए है। ठीक है जी, मैंने ये स्टाइलिंग अप्लाई कर ली। मैंने एक और शेप बनाई, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी वही सारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक टूल है, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। इसका काम ये है बेसिकली, ये फॉर्मेट आप लोग एमएस ऑफिस के अंदर क्या करते थे, कोई भी फॉर्मेट कॉपी कर लेते थे, तो मैंने जाके ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया। अब ये मेरे पास ने बकेट की शेप ले ली, मैं जहां पे जाके इसको क्लिक करूंगा सेम वही फॉर्मेट प्रिंट कर देगा। ठीक है, इट्स लाइक अ फॉर्मेट पेंटर, यहाँ कह सकते हैं मुकम्मल उसकी जो जो प्रॉपर्टीज उसके पास हम वो सारी चीजें कॉपी करके इस शेप में फिट कर देंगे। ओके, यहाँ तक किसी की क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं अगेन बता रहा हूं कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने जिस टाइम एट्रीब्यूट्स ड्रॉपर को सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी बार में हमें उसे बताना पड़ता है कि आपने कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज उठानी है, आउटलाइन उठानी है, फिल, अगर ये चेक बॉक्स चेक्ड है और ओके प्रेस कर किया हुआ है तो इसका मतलब है ये वही प्रॉपर्टीज कॉपी करेगा। अगर उसकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन उठाता हूँ, साइज, रोटेशन, पोजिशन, अब पोजिशन उठा लेने का मकसद है कि उसके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी वही सेम कर दे। सो इन चीजों के ऊपर वर्किंग ध्यान से करनी पड़ती है। रोटेशन यानी कि उसका एंगल रोटेट कर दे उसी शेप के हिसाब से, तो ये चीज है। और साइज भी अगर सेम करवाना है तो वो भी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर साइज उठा के इसको ओके करता हूँ 2 मिनट, और मैं फिर अगेन इस शेप को, सॉरी ग्रीन वाली मैंने पिक कर ली क्योंकि उसने ऑलरेडी आई ड्रॉपर ने सेलेक्ट की। मैंने आई ड्रॉपर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब इसके बाद बकेट में आ चुका है ये जो चीज मैंने इससे पिक करवाई है। और अगर मैं जाके इसके ऊपर पेंट करवाता हूँ, देख लें इसकी विड्थ उसने हाइट विड्थ सेम कर दी है। ठीक है, मैंने एंगल नहीं सिलेक्ट किया, अगर आप एंगल सेलेक्ट कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे इस शेप को, तो रोटेशन भी पिक कर लेगा। इफेक्ट्स को अप्लाई किए हुए, एक्सट्रूड, कलर, काउंटर या लेंस वगैरह कुछ भी लगाए हुए हैं, वो सारी चीजें पिक कर लेगा। और देख ले अगर बकेट आपके पास सिलेक्टेड है, ठीक है, प्रॉपर्टी बार हमेशा ये मिस्टेक, अगर प्रॉपर्टी बार में बकेट हुआ हुआ है तो अब वो सिर्फ पेंट करने का वर्क कर सकता है। अच्छा, इसने टेक्स्ट को उल्टा क्यों कर दिया, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि मैंने जिस वक्त ये शेप बनाई थी तो मैंने अप से डाउन की तरफ को आया था, रेक्टेंगल डाउन से अप की तरफ नहीं गया था, तो इस टाइम ये उल्टी रेक्टेंगल लगी हुई है। यानी कि जब मैंने रेक्टेंगल ड्रा की थी तो मैंने कुछ इस तरीके से ड्रा की थी, इस तरीके से ड्रा नहीं की थी। और किसी की क्वेश्चन नहीं? अब जल्दी से आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, मैं आप लोगों का वेट। मीन्स कि हम अगर एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक एक मैंने ये सर्कल लिया और एक मैंने ले लिया रेक्टेंगल, ठीक है जी, मैं ब्लेंड टूल ले लूं, इस टूल को सिलेक्ट करके ड्रैग करके इस टूल की तरफ छोड़ दूं तो कुछ ये हो जाएगा। अब ये हुआ क्या है कि उसके अंदर उसने 20 बहुत ज्यादा सर्कल को कन्वर्ट करते करते किस शेप में कन्वर्ट कर दिया। मैं कम करता हूं तब आपको वाजे दिखेगा, और कम चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जितनी आप इसकी ऑब्जेक्ट्स बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। देखें ये सर्कल था, इसकी शेप थोड़ी चेंज हुई, थोड़ी चेंज हुई, और ये किस शेप में कन्वर्ट हो गया। यानी कि मीन्स कि हम एक शेप को, और लाजमी नहीं कि हम डिफरेंट शेप में ही कन्वर्ट करें, हम सेम शेप में भी कर सकते हैं। यानी कि मैं इस सर्कल की ही एक कॉपी बना लेता हूँ, तो मैं ब्लेंड टूल के जरिए इस शेप को इस शेप की तरफ कन्वर्ट करूं तो ये उसी में कन्वर्ट हो गया। अब ये मेरे पास उसने कितने कह दी कि इस दो शेप्स के दरमियान उसने 20 शेप्स ऐड कर दी हैं। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके इसको कम करूं, कम करके देख लेंगे, उसने कहा 4, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 शेप्स उसने इसके बिटवीन ऐड कर दी हैं। सर इसका क्या यूज है? बेटा अक्सर ये होता है कि आप लोग देखते हो वो 3D आर्ट्स वगैरह बनी होती है कि एक शेप के बिहाइंड मल्टीपल शेप्स चल रही होती हैं।
इसको आगे मैं आपको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, किसी शेप पे इसको फिट करके भी देखते हैं। इसके डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। तो ये उसने मल्टीपल दी हुई है। आप रोटेशन 90 डिग्री के ऊपर इसको कर दें, ठीक है, ये रोटेट होती हुई है। अब रोटेशन आपको यहाँ से क्लियरली दिख नहीं रही, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं लेता ही रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल पे ही हमें क्लियरली दिखेगा। और मैं इसकी ना वैल्यूज भी कम करता हूँ। जैसे मैं इसकी वैल्यूज कम करता हूँ कि बिटवीन इक्वल गैप आ जाता है। और अब देखें, मैं इसको ना एंगल इसके रोटेट करवाता हूँ, देख रही शेप अजीब सी, यानी कि रोटेट होते हुए। और किस डिग्री पे रोटेट करवाना चाहते हैं ये आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर सकती हैं। अक्सर लिखा होता है वो, और इनको आप अलग अलग ऑब्जेक्ट के तौर पे डील कर सकते हो। थ्री कोई भी वो डिजाइन में कोई करेक्टर लिखे होते हैं, तो इसके हम के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिजाइनिंग इफेक्ट्स के लिए हम लोग इनको सेपरेटली, जो आप कॉमन एरिया चाहिए वो कर लें, लाइन खत्म करवाना चाहते हैं, आपके पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं जो कि इनकी शेप्स को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये नहीं चाहिए, आप इन्हें वेल्ड कर लें, कुछ भी ऑप्शन करना चाहें, यानी कि जिस रिक्वायर्ड पे आपको शेप चाहिए। अच्छा जी, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमारे पास इसके डिफरेंट पोजीशन है। स्ट्रेट 20 रोटेट कर दे, लूप ब्लेंड, अगर उनको ब्लेंडिंग वगैरह करनी है तो वो भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं ठीक है। रोटेशन जिस तरह की आप परफॉर्म करवाना चाहें उनको वो रोटेट करेंगे। अच्छा जी, और नेक्स्ट हम चलते हैं इसी टूल पे। तो ये हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इनके आ जाते हैं। अगर हम इनको स्पेस बढ़ाना चाहें, स्पेस कम लग रही है, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, हाइट विड्थ ये सारी चीजें हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। उसके अंदर कितनी वो ऐड करने हैं वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। फिर उसके बाद लूप बैंड है कि अगर उसको आप सर्कुलर वे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप उसे कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टीज पाथ। ठीक है, अगर किसी पाथ के ऊपर आप इस शेप को सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस शेप के पाथ पे सेट करते हैं, वो कह रहा है कैन नॉट यूज पाथ फॉर फॉर। अच्छा, वो इस पाथ इसलिए नहीं सेट करा, मैं मुझे फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल चाहिए, मैं इसको इस शेप को डिजाइन करने के बाद मैं उसे उस पाथ पे सकता हूँ, क्योंकि मेरी उस एक को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए वो एक भी है।
फिर उसके बाद अगर आप इन्हें कलरिंग करते हैं, मैंने बैंड फिलहाल क्लियर किया क्योंकि बैंड में ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट्स इसके थोड़े कम करके फिर कुछ करता हूँ। मैंने 4 बैंड्स लिए हैं। फिर इनके ऊपर हम डिफरेंट मोड हैं, ठीक है, स्प्लिट भी करवा सकते हैं अगर उनकी वैल्यूज ज़्यादा हैं तो। फिट टू पाथ, सॉरी, ये इस पाथ के ऊपर फिट किए हैं मैंने सर्कल। अगर आप सेट करें, अगर इनकी रेशो आपको कम लग रही है तो आप इन्हें बढ़ा लें। ठीक है, फिर आप इसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शन भी हैं, साइज, एसेलेशन। सर ये पाथ वाला फिर से बता दें। बेटा आपने वो बैंड कर लिया, बैंड करने के बाद आपने न्यू पाथ के ऊपर क्लिक किया, यानी कि ये मेरी शेप थी, मैंने एक शेप ले ली कोई भी जिसके ऊपर मैं फिट करना चाह रहा हूँ। मैंने अपने इसके सॉरी बैंड टूल सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन है मेरे पास, फिट टू पाथ प्रॉपर्टी। इसमें न्यू पाथ पे जाके जब मैंने उस पाथ के ऊपर क्लिक किया वो आ गए। क्योंकि मैं उनका वो कम थे तो जितनी स्पेस वहां पे सेट हुई थी उसने उसी हिसाब से सेट किया, तो हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके ले जाएं जिस पोजीशन तक सेट करना है तो उसी को सेट कर देगा। ठीक है, आप उसके अंदर ऑप्शंस, फिर ये लाइन के ऊपर क्योंकि सेटिंग है कि किस पोजीशन पे आप सेट करना चाहते हैं, वो भी आप क्लॉकवाइज बेंड करना चाहते हैं, ठीक है, काउंटर ब्लेंड करना चाहते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो। फिर उसके अंदर अगर हम कलरिंग कर लें, फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर कर लेता हूँ, क्योंकि ये लाइन से वो डिवाइड हो जाती है शेप, इसलिए वो कलर, ये पहले कलरिंग करके वैसे लाने चाहिए मैंने लाइन से। फॉर एग्जाम्पल ये कलर कर ली, या फर्स्ट बैंड करने से पहले आप कलरिंग कर लें, जिस तरह की कलरिंग करेंगी उसको आप उसी तरीके से मैनेज भी कर सकते हो। मैं अगेन वापस लेके क्या हूँ, यानी कि ये मैंने इसको स्टार्टर को कलर किया हुआ है रेड। जी जब आप जस्ट मिनट,
ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहे कलर इफेक्ट्स उसके चेंज हो रहे हैं यहाँ से, तो ये इन ऑप्शंस का एडवांटेज है। फिर उसके बाद आप उसको यहाँ से डील, अगर ये लॉक किया हुआ है और यहाँ से अगर मैं उसकी ये चेंज करता हूँ ऑब्जेक्ट, तो ये देखें कलर्स भी एक दूसरी साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं। और किस साइड पे अटैचमेंट करना चाहते हैं कि किस साइड पे कौन सा कलर आता है। ठीक है, अगर इसे लॉक खत्म कर दें, अब अगर मैं कलर्स को चेंज करता हूँ तो सिर्फ कलर चेंज होंगे, अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को चेंज करूँ तो ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग सेंटर में इक्वल होगी। ठीक है जी। पर फिट टू पाथ करें, वो जो भी आपकी अपनी चॉइस है, वर्किंग के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से अब हम चलते हैं, मैं सारी शेप्स ही डिलीट कर दी है मैंने, अब हम चलते हैं बेंड टूल की तरफ। सॉरी, बेंड हो गया काउंटर, काउंटर फॉर एग्जांपल मैंने एक ये रेक्टेंगल ली, ठीक है। अक्सर मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपी पेस्ट करके हम जब इसे फिट करते हैं तो मे बी अक्सर हम इसको जब फिट करने की सेंटर में कोशिश कर रहे थे, ये सही फिट नहीं हो रहा था, बट आप चाहते हो कि एग्जैक्टली फिट हुआ आपको ऑटो मिल जाए, तो उसका वे ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें शेप को, काउंटर की ऑप्शन कंट्रोल लें अपना, और इसके दो तरीके से होते हैं, फ्लो इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर इनवर्ड मैं करता हूँ तो इस शेप के अंदर वो मल्टीपल शेप्स आ जाती हैं, और ये कितनी शेप्स आपको रिक्वायर्ड है डिजाइन बनाने के लिए अपना रिक्वायर्ड, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, उसके कितने स्टेप्स आपको चाहिए और उनके बिटवीन कितनी स्पेस रखना चाहते हो, ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने इन्वर्ट का स्टेप किया, अगर आप फ्लो आउटवर्ड कर दोगे तो ये उस जो शेप मैंने बनाई हुई थी उसकी आउटसाइड पे डिजाइनिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी। ओके, फिर उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये हाइब्रिड था कि उसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह हमारे पास मौजूद है। देन हमारे पास ये ऑप्शंस है टू सेंटर, हम उसके सेंटर के लिहाज से। फिर नेक्स्ट है इनसाइड काउंटर, ये इनसाइड काउंटर है और ये आउटसाइड काउंटर है। फिर यानी कि वही जो ऑप्शन मैंने यहाँ साइड से की थी वो यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन में मौजूद है। फिर ये उसके मेरे पास आगे नंबर ऑफ कितनी शेप्स हो, आप जितनी बढ़ाना चाहें वो या कम करना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस। फिर उसके बाद ये उनके बिटवीन स्पेस है, आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं, इट्स ऑन टू यू। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास उसके कॉर्नर्स के अबाउट, मैं थोड़ा जूम कर लूं, उसके कॉर्नर दिखा रहे हैं किस स्टाइल में, मुझे किस तरह के कॉर्नर चाहिए। एक होते हैं कि हमारे पास एज ही हो माइटर्ड, एक होते हैं राउंडेड हो, तो ये देखें इसके कॉर्नर सारे राउंडेड हो गए। इंटरनली शेप जो है वो मेरी वही रहेगी जो मैंने बनाई थी, बट जो मैंने एड्स किए हैं उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स, उसकी शेप चेंज होगी। ठीक है, और ब्लेंड करना है तो ब्लेंड भी कर सकते। फिर आप उनके लीनियर कलर्स करना, उनको कलर फिल करके आप लोग ये भी चेंज कर, आउटलाइन कलर है ये, उसके बाद तो आप जोन से कलर्स उसके ऊपर सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है सेम वैसे जैसे स्पेसेस मैनेज करना, कि यानी कि आप चाहते हैं कि शुरू वालों की स्पेस कम हो अब आउट वालों की ज्यादा हो। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, या आउट वालों की स्पेस ज्यादा कम करना, ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन स्पेसिंग मैटर करती है वो। कलरिंग स्ट्रक्चर को भी आप मैनेज कर सकते हैं, ये कलर्स हैं। ठीक है जी, और ये स्पेस है उनके बिटवीन। आउटसाइड पे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा स्पेस चाहते थे, ये देखें जूम करके, इंटरनल में उससे कम रेशियो उनकी सेट करना स्पेस।
ये ओके। हमारे पास ये कनेक्टर फ्लाई आउट यानी कि एक व्यू के अंदर जो हमारे पास मौजूद है, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर। तो स्ट्रेट लाइन ये है कि मैं किसी भी नोड के ऊपर जाऊं और नोड से इस शेप के यानी कि नोड पे जाके क्लिक ड्रैग करके दूसरे नोड के ऊपर जाके अगर मैं छोड़ दूं, अब ये कनेक्ट हो चुके हैं। अगर अब ये कनेक्टर, अगर मैं इस शेप को स्ट्रेट लाइन से कनेक्टर क्योंकि यूज किया, तो अब ये स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे, जो यानी कि इनके नोड जो आपस में लिंक स्ट्रेट लाइन वाइज कनेक्टेड है। अगर मैंने ड्रैग करता हूँ तो ये उसी डायरेक्शन में ही ड्रैग करेगी, बट लाइन स्ट्रेट रहेगी। ओके। इसी तरीके से दूसरा जो है मेरे पास है जी राइट एंगल कनेक्टर। इसका यह है कि अगर मैं एक नोड से लाइन लगा के मैं दूसरी लाइन पे लेके जाऊं, कनेक्ट करवा दूं, अगर मैं इस शेप को चेंज मूव यानी कि ड्रैग करूं, अब ये 90 डिग्री के एंगल्स के अंदर ही रहेगा। ये देख रहे हैं 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल, ये 90 डिग्री की बेस के ऊपर वर्क करेगा। अगर इसके अंदर कर्व भी आएगा तो वो भी 90 डिग्री का ही आएगा। और इसी तरीके से हमारे पास राउंडेड राइट एंगल है। उसमें यह है कि मैं 90 डिग्री, मैंने नोड से नोड को मैच जब करना है, एक नोड से ड्रैग करके मैं दूसरे नोड पे जाऊंगा, तो ये कनेक्ट जो होगा देख रहे हो, इसके अंदर थोड़ा कर्व है और वो राउंडेड होगा, यानी कि है राइट एंगल ही, यानी कि जो टर्न होगा 90 डिग्री का ही होगा मगर वो थोड़ा सा राउंडेड है, ये देख लें। उसका टर्न बिल्कुल वो कॉर्नर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे राउंड शेप के अंदर। तो ये हमारे पास डिफरेंट कनेक्टर्स हैं। और